सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग फाइन. समर ब्रेक इज़ ओवर. वापस एनर्जी लेवल हाई हो गया होगा सबका पढ़ाई के लिए. तो पहला पैसों वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना. पैसा तो एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को अट्रैक्ट करता है आजकल. सो देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट यू स्टार्ट योर जॉब विद अ सैलरी ऑफ ₹5,000. इट्स अ मंथली सैलरी फ्रेंड्स, एंड योर एनुअल इंक्रीमेंट इज़ ₹500. पता है ना, हर साल के बाद सैलरी में थोड़ी बढ़ोतरी होती है. दैट इज़ 500. What will be your salary for first year, second year, third year, fourth year and so on? एक जनरल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. फर्स्ट ईयर की सैलरी कितनी है हमारे पास जो हमने स्टार्ट किया, दैट इज़ 5,000. सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट लग जाएगी, कितनी हो जाएगी 5,000 प्लस 500 इट विल बिकम 5,500. अब थर्ड ईयर में कितना होगा, एक और 500 ऐड हो जाएगा. सो व्हाट विल बी योर सैलरी फॉर थर्ड ईयर? सो व्हेन यू टॉक अबाउट योर सैलरी फॉर थर्ड ईयर, इट विल बी 5,500 plus 500, that is 6,000. Or you can write it like this, that starting was what, 5,000. 5,000 से शुरू किया था ना. एक साल बाद कितना मिल गया, 500. एक और साल बाद कितना मिल गया, एक और 500. ठीक है. सो कितना होगा टोटल हमारे पास, दिस इज 6,000. फॉर फोर्थ ईयर क्या होगी, एक और 500 ऐड हो जाएगा. ठीक है, एंड सो ऑन. क्योंकि इट्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट जो चेंज नहीं हो रही, जो हर साल 500 रुपया ही आएगी. लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन, हमारे बचपन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन. इट्स अ पिगी बैंक प्रॉब्लम. सपोज करो आपके मन में विचार आता है कि आजकल घर में आइसोलेशन, क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है हम सबका, तो थोड़े पैसे बचाए जाएं फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट. तो यू स्टार्ट सेविंग विद ₹10 डेली. पहले दिन आपने 10 रुपये डाले पिगी बैंक में और डिसाइड कर लिया कि मैं रोज़ 10 रुपये डालूंगा अपने पिगी बैंक में. ठीक है भाई. Question is what will be the amount after 10 days. अब in order to find amount, एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है. पहले दिन कितने डाले, ₹10. दूसरे दिन कितने हो गए, ₹10 पहले दिन वाले प्लस ₹10 दूसरे दिन वाले, ₹20. तीसरे दिन कितने हो गए, ₹20 ऑलरेडी हो गए थे 2 दिन में, प्लस ₹10 और कितने हो गए, ₹30. चौथे दिन पे कितने पैसे हो जाएंगे, ठीक है, ₹30 ऑलरेडी थे 3 दिन के, ₹10 और आगे कितने हो गए, ₹40. and so on you can count for day 10. ठीक है, बड़ा बेसिक ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स. अब क्वेश्चन ये है हमारे पास, कैन वी डायरेक्टली फाइंड दिस अमाउंट? मैं ये कैलकुलेशंस ना करूं, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मेरे पास पहले दिन की मेरी इनकम कितनी है, कितना पैसा है, मैं वो पता हो, डेली में कितना पैसा उस पिगी बैंक में ऐड कर रहा हूँ मुझे वो पता हो, तो क्या मैं डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि आफ्टर 10 डेज़ मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा, राइट? येस, वी कैन डू इट. एंड दिस कॉन्सेप्ट कौन सा वाला, जब आपको पहली चीज़ पता हो और उसके बीच में आप एक फिक्स्ड डिस्टेंस जो है, सॉरी फिक्स्ड वैल्यू जो है उसमें आप ऐड करते जाएं, इस प्रोसीजर को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. पहले नाम से पहचानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है. सो फ्रेंड्स, इट इज सिंपली अ सीक्वेंस. सीक्वेंस मीन्स इट्स अ पैटर्न, राइट? सीक्वेंस मीन्स इट्स अ पैटर्न. और एक ऐसा पैटर्न होता है नंबर्स का, राइट, जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड और डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग. व्हाट इज प्रीसीडिंग? उससे पहले वाली. अगर आप थर्ड टर्म की बात कर रहे हो उसकी प्रोसीडिंग सेकेंड टर्म की बात कर रहे हो उसकी प्रोसीडिंग फर्स्ट, 10th टर्म की बात कर रहे हो उसकी प्रोसीडिंग 9th. ठीक है. सो कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग टर्म बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. मैं अगर सब्ट्रैक्टिंग ना भी लिखूं, मैं सिर्फ एडिंग लिख दूं तो भी चलता है, बिकॉज व्हेन आई ऐड अ नेगेटिव वैल्यू, एडिंग अ नेगेटिव वैल्यू इज नोन एज सब्ट्रैक्शन. ठीक है. अ फिक्स्ड नंबर, ये जो एडिशन करोगे इट हैज़ टू बी फिक्स. जैसे इस क्वेश्चन में चले, डेली कितने पैसे बढ़ रहे थे, ₹10. फिक्स दिन ऐसा तो नहीं था, पहले दिन 10, अगले दिन 11, अगले दिन 12, नो. डेली कितने रुपए डाल रहे थे आप, 10. दिस इज द फिक्स नंबर. अगेन इस एग्जाम्पल पे चलें, अगर हम एनुअल इंक्रीमेंट कितनी थी, फिक्स थी 500. ठीक है फ्रेंड्स. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हमें अगली टर्म मिलती है उसकी पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने से. ये जो फिक्स नंबर है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है,
और ये 0 भी हो सकता है, राइट। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं हम यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यहाँ लिखा कुछ, फिर यहाँ लिखा। इसमें क्या हुआ, 3 - 1 कितना बना, 2 गया, पता चल गया। तो 1 में कितना ऐड किया, 3, 2, 3 में कितना ऐड किया, 5, 2, 5 में कितना ऐड किया, 7 आया, 2, 7 में कितना ऐड किया, 9 आया, 2, 9 में कितना ऐड किया, 11 आया, 2, 11 में कितना ऐड किया, 13 आया, 2. So this is the fixed number. So what is the fixed number here that you are adding? This fixed number here is what, 2. Now you talk about this. ठीक है, इसमें क्या ऐड करोगे तो 3 आएगा। कैसे चेक कर लोगे, बड़ा सिंपल है, 3 में से 5 को माइनस कर दो, क्या बना, -2। अब अगर आप 5 में -2 ऐड करोगे, आता है 3 या नहीं आता है, वेरी गुड। सो व्हाट इज द फिक्स नंबर है, -2 चेक करो। 5 में से -2 3, 3 में से -2 1, 1 में से -2 -1, -1 में से -2 -3 और -3 में से -2 -5। सिमिलरली यहाँ पे क्या किया, हियर द फिक्स नंबर इज 0, राइट, द फिक्स नंबर इज 0। सो ये जो फिक्स नंबर होता है, यही हमने बात की थी, डियर दिस फिक्स नंबर कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये क्या होता है, अब इस पे डिटेल पे बात करेंगे। सो व्हाट ही सेज, कहता है अगर हमारे पास सपोज करो ये पहली टर्म है, व्हाट इज दिस, ए हमारे पास क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म। अब इसमें मैं एक फिक्स नंबर ऐड करता हूँ, व्हाट इज द फिक्स नंबर आई हैव टेकन हियर। देखो ए में क्या ऐड किया हमने, बिल्कुल डी, एग्जैक्टली। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्या था, स्मॉल ए, राइट, और उसमें आपने क्या ऐड किया, डी, तो ए प्लस डी। एक और डी ऐड किया तो 2D हो गया, एक और डी ऐड किया तो 3D हो गया, एक और डी ऐड किया तो 4D हो गया। ये आता है जनरल पैटर्न, ठीक है, जनरल सीक्वेंस एपी की। ए को क्या कहते हैं यहाँ पे हम, ए इज़ द फर्स्ट टर्म। डी को क्या कहते हैं हम यहाँ पे जो नंबर ऐड कर रहे हैं, दिस फिक्स नंबर जो है हमारे पास, राइट, दिस फिक्स नंबर इज एक्चुअली कॉमन डिफरेंस। क्यों कहते हैं कॉमन डिफरेंस इसको, डिफरेंस इज ऑलवेज ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, लगातार वाली। इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, डी, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, डी, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो, डी। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉन कॉमन डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज कॉमन एक्चुअली। एंड व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ दिस ए एंड डी, A and D can be any real numbers. They can be positive, they can be negative, they can be 0, it can be rational, it can be irrational, right sir? Now if I talk about general term, what is the first term here of the sequence, A. अगर मैं A के आगे एक सबस्क्रिप्ट लगा देता हूँ, ये सबस्क्रिप्ट क्या डिनोट करती है, सीरियल नंबर ऑफ टर्म। क्या डिनोट करती है, सीरियल नंबर ऑफ टर्म। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, A1 क्या है, A। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, A2 क्या है, A प्लस डी। व्हाट इज द थर्ड टर्म, A प्लस 2D। व्हाट इज द फोर्थ टर्म, A प्लस 3D। ऐसे करते करते आप व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर, जो सीक्वेंस यहाँ पे है, जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है, डी का कोफिशिएंट उससे एक कम है। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, a प्लस 0D, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, ये ऑलरेडी लिखा हो a प्लस 1D। ये क्या है मेरे पास, a प्लस 2D। अब ये देखिए यहाँ पे 1 है तो d के साथ क्या है कोफिशिएंट 0, यहाँ पे 2 है तो d का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे 3 है तो d का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे 4 है तो d का कोफिशिएंट क्या है 3। सो डियर फ्रेंड्स, ऐसे अगर मैं 10 लिखूँगा 10th टर्म, तो d का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 9, और जर्नल में अगर मैं यहाँ पे n लिख दूँगा तो d का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा n-1। तो ये आ गई जनरल टर्म, an मीन्स nth टर्म is equal to a plus n-1 into d, राइट सर। n-1 को ब्रैकेट में रखोगे क्योंकि ये एक ही चीज़ है, एक ही वैल्यू है। आपको कोई भी टर्म निकालनी है, फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है फाइंड 50th टर्म,
आपने n को क्या पुट कर दिया 50, तो n-1 क्या हो जाएगा 50 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49. सो व्हाट विल बी A50, A प्लस n-1 कितना है 49 इंटू D. अब आपको इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, अगर A पता है D पता है तो आप 50th टर्म निकाल सकते हो, राइट. अब हम चलते हैं वापस अपने एग्जाम्पल 1 की तरफ. तो जनरल टर्म निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक A चाहिए और एक D चाहिए. यहाँ चलते हैं. A इज़ फर्स्ट टर्म. ये देखिए, यू स्टार्ट योर जॉब विद अ सैलरी ऑफ 5000. सो इस क्वेश्चन में A कितना आ गया 5000, राइट. और D में क्या है हमारे पास, एंड इट सेज व्हाट इज़ द फिक्स एनुअल इंक्रीमेंट. हर साल कितनी एनुअल इंक्रीमेंट है 500. सो D आ गया मेरे पास 500, राइट. अब अगर मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सैलरी फॉर फर्स्ट ईयर A1 कितनी है 5000. सैलरी फॉर सेकेंड ईयर क्या आएगा A प्लस D, दैट इज़ 5000 प्लस D कितना था 500 इक्वल टू हो गया 5500. सैलरी फॉर फोर्थ ईयर चौथे साल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस, इससे एक कम कितना हो गया 3D. दिस इज़ 5000 प्लस 3 इंटू 500 इज़ इक्वल टू, बॉड मास आता है सबको, बहुत अच्छे, लगा दो दिमाग, ठीक है. सो दिस इज़ इक्वल टू 6500. ओके फ्रेंड्स, and in the same way if he ask you your salary in the 10th year will be what, A plus 9D. So this will be 5000 plus 9 into 500, तो 5000 plus 4500 है ना, 9 5 से 45, तो कितनी हो गई दोस्तों 95, 9500 रुपये सैलरी होगी जब आप अपनी नौकरी के 10वें साल में होगे. अब आता है हमारे पास पिगी बैंक प्रॉब्लम. तो फर्स्ट डे कितने पैसे डाले आपने 10 रुपीज़, और डेली कितना पैसा डाल रहे थे आप 10 रुपये. उसने बोला क्या कि 10th डे में कितने पैसे हो जाएंगे डे 10 पे, ठीक है. सो 10th डे के बाद आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, दिस विल बी A प्लस 9D. A कितना हमारे पास, दिस विल बी A10 ना, A कितना है 10, 9 इंटू 10, दिस इज़ 10 प्लस 90 इक्वल टू 100 रुपीज़. तो दोस्तों आप 10वें दिन 100 रुपये के स्वामी होंगे अगर आप रोज़ 10-10 रुपये अपने पिगी बैंक में डालते हैं, राइट बेटा. सो दिस वाज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड द जर्नल टर्म. अब अल्टीमेटली हमारे पास क्या आता है कि जर्नल टर्म में हमारे पास AP में जब हम जर्नल टर्म की बात करते हैं, GT मीन्स जर्नल टर्म, हमें 3 ही चीज़ों की ज़रूरत है, A, D और N, राइट. तो इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं तो मैं कह सकता हूं DNA टेस्ट, ठीक है दोस्तों. सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जर्नल टर्म निकालने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए. एक कॉमन डिफरेंस चाहिए, एक नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, और एक आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, राइट. So that's all for this journal term concept, right. So I expect you to practice some questions and then ask your doubts. Thank you so much.